क्या छोटी छोटी बातों पर आपका मन बेचैन हो जाता है? तो ये वीडियो आपके लिए बना है। कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि बाहर सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर कुछ बेचैन है? दिमाग रुक नहीं रहा, दिल भारी है और मन थक चुका है। तुम मुस्कुरा रहे हो, काम कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, लेकिन रात को जब सब शांत हो जाता है तो तुम्हारा मन शोर करने लगता है। आज का ये वॉइस ओवर उन लोगों के लिए है जो बाहर से स्ट्रांग हैं लेकिन अंदर से टूट रहे हैं। आज हम बात करेंगे मन को शांत कैसे करें। कोई जादू नहीं, कोई फेक मोटिवेशन नहीं, बस प्रैक्टिकल बातें जो सच में काम करती हैं। पार्ट 1। मन अशांत क्यों होता है? मन अचानक परेशान नहीं होता, वो धीरे धीरे भरता है। जैसे एक गिलास में पानी अगर लगातार गिरता रहे तो एक समय बाद वो छलक जाता है। एक अधूरी उम्मीदें। हम सब उम्मीद करते हैं, प्यार में, दोस्ती में, घर में, काम में। उदाहरण, तुमने किसी को दिल से इंपॉर्टेंस दी, उसके लिए समय निकाला, उसकी परवाह की, लेकिन सामने से वही एफर्ट नहीं आया। तुम बाहर से बोलते हो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर तुम्हारा मन पूछता है, क्या मैं इनफ नहीं हूं? यहीं से बेचैनी शुरू होती है। 2. ओवर थिंकिंग। एक छोटी सी बात दिमाग में 100 बार रिप्ले होती है। कोई तुम्हें इग्नोर कर दे तो दिमाग कहेगा, शायद मैंने कुछ गलत किया। बॉस फीडबैक दे दे तो लगेगा, मैं अच्छा नहीं हूं। असल में 90% चीजें उतनी सीरियस नहीं होती जितना हमारा दिमाग बना देता है। 3. कंपैरिजन। सोशल मीडिया ने हमारी शांति छीन ली है। सबकी लाइफ परफेक्ट दिखती है, ट्रैवल, रिलेशनशिप, सक्सेस, और तुम सोचते हो, मैं पीछे क्यों हूं? लेकिन याद रखो, लोग हाइलाइट दिखाते हैं, स्ट्रगल नहीं। पार्ट 2। मन को शांत करने के तरीके। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। तरीका 1। सांस से दोस्ती करो। अभी अगर तुम ये सुन रहे हो तो मेरे साथ एक छोटा सा एक्सरसाइज करो। 4 सेकंड सांस अंदर लो, 4 सेकंड रोक कर रखो, 6 सेकंड धीरे से बाहर छोड़ो। फिर से। जब तुम धीरे सांस लेते हो तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम मोड में चला जाता है। एंजाइटी बॉडी से शुरू होती है और शांति भी बॉडी से शुरू होती है। तरीका 2। दिमाग खाली करो। मन में जितना दबाओगे उतना वो शोर करेगा। एक कॉपी लो और जो भी चल रहा है लिख दो। मुझे डर लग रहा है, मुझे गुस्सा है, मुझे अकेलापन लग रहा है। जब शब्द बाहर आते हैं तो दर्द आधा हो जाता है। तरीका 3। वॉक थेरेपी। जब मन भारी हो, कमरे में मत बैठो। 10 मिनट बाहर जाओ, बिना फोन, बिना म्यूजिक। चलते वक्त सिर्फ कदमों की आवाज सुनो, हवा महसूस करो। बॉडी मूव होती है तो इमोशंस भी मूव होते हैं। तरीका 4। कंट्रोल पहचानो। 2 चीजें होती हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं और जो नहीं हैं। रिजल्ट कंट्रोल में नहीं, एफर्ट कंट्रोल में है। लोग क्या सोचेंगे कंट्रोल में नहीं, तुम कैसे रिएक्ट करोगे कंट्रोल में है। जब क्लैरिटी आती है मन हल्का होता है। तरीका 5। एक्सेप्टेंस। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा और यही लाइफ है। तुम कोशिश कर सकते हो लेकिन हर बार जीत नहीं सकते। एक्सेप्टेंस हार नहीं है, एक्सेप्टेंस स्ट्रेंथ है। पार्ट 3। छोटी कहानी। एक लड़का था, हर रात फ्यूचर को लेकर डरता था। उसे लगता था वो कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। एक दिन उसने रूटीन बनाया, हर रात 3 सवाल लिखता था। आज मैंने क्या सीखा? आज मैं किस बात के लिए थैंकफुल हूं? कल एक छोटा कदम क्या लूंगा? 3 महीने बाद उसकी जॉब वही थी, सैलरी वही थी, लेकिन उसका मन बदल गया था।
और जब मन बदलता है तो जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। डीप मैसेज। सुनो, मन को शांत करना मतलब प्रॉब्लम्स खत्म करना नहीं है। मतलब है प्रॉब्लम्स के बीच भी स्टेबल रहना। तुम लहर नहीं हो, तुम समुद्र की गहराई हो। थॉट्स आएंगे, फियर आएगा, लोनलीनेस आएगी, लेकिन तुम उनसे बड़े हो। अगर आज तुम्हारा मन भारी है तो ये याद रखना, तुम टूट नहीं रहे, तुम ग्रो कर रहे हो। शांति बाहर नहीं मिलेगी, वो अंदर बनती है, धीरे धीरे। आज सिर्फ एक छोटा कदम उठाओ, सांस पर ध्यान, 5 मिनट वॉक, या किसी से सच में बात। अगर ये वॉइस ओवर तुम्हें अच्छा लगा